हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट। फ्रेंड्स, माल पानी पाइप्स एंड फिटिंग्स लिमिटेड का जिस आईपीओ का आज डे 2 का सब्सक्रिप्शन ओपन होने जा रहा है, जानेंगे लाइव सब्सक्रिप्शन डे 1 में कितना था, जीएमपी कितना चल रहा है, लिस्टिंग कितना मिलेगा, अप्लाई करिए या फिर नहीं, परफॉर्मेंस कैसा रहा, इन सभी पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। आईपीओ 29 जनवरी कल के दिन ओपन हुआ था, 31 जनवरी क्लोज किया जा रहा है। कल के दिन क्लोज होगा। 10 रुपीज का फेस वैल्यू, 85 टू 90 रुपीज पर शेयर की प्राइस बैंड, 1600 शेयर्स की लॉट साइज, 25.92 करोड़ का इशू साइज, 28,80,000 शेयर्स का इशू किया जा रहा है। बुक बिल्ड इशू आईपीओ है और बीएसई एसएमई पे लिस्टेड किया जाएगा। एम स्टॉक ब्रोकिंग इसके मार्केट मेकर है। रिजर्वेशन दिया गया है क्यूआईबी 19.36% का, एचएनआई 14.44% का, रिटेल 33.33% का ऑफर दिया गया है। एंकर इन्वेस्टर से 7.2 करोड़ का फंड रेज किया गया है। अलॉटमेंट डेट फाइनलाइज किया गया 3 फरवरी का। 4 फरवरी को रिफंड रिलीज किया जाएगा, शेयर्स डीमैट अकाउंट में क्रेडिट होगा। 5 जनवरी लिस्टिंग डेट रखा गया है। यहाँ पे रिटेल 1 लॉट ओनली अप्लाई कर सकते हैं, 1600 शेयर्स मिलेंगे। एचएनआई मिनिमम 2 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 3200 शेयर्स मिलेंगे। कंपनी के प्रोमोटर है मिस्टर रोहित मालपानी, हर्ष मालपानी और मोहित मालपानी इसके प्रोमोटर है। प्री इशू होल्डिंग 100% का है। पोस्ट इशू 73.28% का होल्डिंग देखने को मिल जाएगा। वहीं अगर हम सब्सक्रिप्शन की बात करें तो कंपनी में क्यूआईबी से 0.02 टाइम का सब्सक्राइब है। 5,58,400 शेयर्स का ऑफर था। 11,200 शेयर्स का बीड हुआ, 1 लाख का ओनली बीड किया गया। एचएनआई से 8.07 टाइम सब्सक्राइब है। 4,16,000 शेयर्स का ऑफर था। 33,56,800 शेयर्स का बीड हुआ, 30.2 करोड़ का। रिटेल से 12.42 टाइम का सब्सक्राइब है। 9,60,000 शेयर्स का ऑफर था। 1,19,25,400 शेयर्स का, 1,26,400 शेयर्स का बीड हुआ, 107.3 करोड़ का। टोटल 7.9 टाइम का सब्सक्राइब है। 1,52,94,400 शेयर्स का बीड हुआ, 137.6 करोड़ का। गाइज यहाँ पे जो भी सब्सक्रिप्शन, क्यूआईबी सब्सक्राइब तो बिल्कुल भी नहीं, बहुत ही लो सब्सक्राइब है। लेकिन एचएनआई रिटेल से ओवर सब्सक्राइब देखने को मिला, स्ट्रॉन्ग सब्सक्राइब देखने को मिल रहा है। टोटल 8705 एप्लीकेशन सबमिट किया गया है। जीएमपी 27 रुपीज का ट्रेंड कर रहा है। 117 रुपीज पे लिस्टिंग हो रही है और 30% का लिस्टिंग इन मिल रहा है। लिस्टिंग इन नो डाउट गाइज बहुत ही स्ट्रॉन्ग दे रही है। बिजनेस देखिए, 2017 में इनकॉर्पोरेट हुआ था। हाई ग्रेड प्लास्टिक पाइप्स मतलब HGPE जो है सो मैन्युफैक्चर करती है। इसमें कंपनी HDPE पाइप्स, मीडियम एंड MDPE पाइप्स मतलब कि हाई डेंसिटी पॉलीइथिलीन पाइप्स हो गया, मीडियम डेंसिटी पॉलीइथिलीन पाइप्स हो गया, लीनियर लो डेंसिटी पॉलीइथिलीन पाइप्स जो कि LLDPE और सभी जो है कंपनी ऑफर करता है वॉलस्टार ब्रांड के अंडर मार्केटिंग करता है। मतलब कि इसका जो ब्रांड है वॉलस्टार ब्रांड, इसके अंडर मार्केटिंग करता है सभी पाइप्स का। और एडिशनली कंपनी जो है ग्रैन्यूल्स और PVC पाइप्स भी जो है सो इसका भी ट्रेडिंग में इन्वॉल्व है, जो कि अलग अलग सर्विसेज में को सेल करती है। कंपनी का पाइप्स डिजाइन किया जाता है इरिगेशन, वाटर सप्लाई, सीवरेज, ड्रेनेज, बोरहोल्स और ट्यूबवेल्स, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स जैसे इलेक्ट्रिकल केबल एंड ऑप्टिकल फाइबर इंस्टॉलेशंस, इसके लिए मतलब कि जो डिजाइन किया जाता है पाइप्स को। और कंपनी का मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी जो है रतलम मध्य प्रदेश में, जो कि फुल्ली इक्विप्ड है एसेंशियल मशीनरी और इन हाउस टेस्टिंग फैसिलिटी के साथ, जिसके द्वारा 10 प्रोडक्शन लाइंस जो है ऑपरेट कर रही है, जिसका कैपेसिटी है 11,500 मिलियन टन पर एनम का। कंपनी जो है ये अपने प्रोडक्ट जो मैन्युफैक्चर करता है इसको होलसेलर्स, रिटेलर्स, सप्लायर्स, होलसेलर्स और रिटेलर्स को और सप्लाईज करता है। गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स के लिए पाइप सप्लाई करता है और प्रोडक्ट्स को डिस्ट्रीब्यूट करता है होलसेलर्स और रिटेलर्स को। और पाइप्स गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स के लिए सप्लाई करती है जैसे ऑथोराइज्ड कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू, और एज वेल एज फार्मर्स को भी अंडर वेलफेयर पॉलिसीज के अंडर। और प्रोडक्ट्स की बात करें तो HDPE पाइप्स, जिसमें हाई डेंसिटी पॉलीइथिलीन पाइप्स है, अवेलेबल है 20 mm टू 2000 mm साइज का। और अलग अलग वाटर सप्लाई, इरिगेशन, इंडस्ट्रियल पाइपिंग में जो के लिए यूज होता है। और ये यूज होता है क्योंकि स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी और केमिकल रेसिस्टेंस होने के कारण। MDPE पाइप्स जो कि ड्यूरेबल, फ्लेक्सिबल और कोरोजन रेसिस्टेंट होता है, जो कि वाटर सप्लाई, गैस डिस्ट्रीब्यूशन, इरिगेशन, माइनिंग, कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स जो कि रिलायबल परफॉर्मेंस के लिए यूज होता है। और लैटरल पाइप्स मतलब कि LLDPE जो कि लैटरल पाइप्स जो है ये बनाया जाता है प्रीमियम HDPE से, जो कि ड्यूरेबल, फ्लेक्सिबल, कोरोजन रेसिस्टेंट, आइडियल होता है इरिगेशन, वाटर सप्लाई और ड्रेनेज सिस्टम के लिए। ड्रिप इरिगेशन पाइप्स, जिसमें कंपनी जो है इफिशिएंटली डिलीवर करता है वाटर, डिलीवर करती है प्लांट्स को इस पाइप्स के थ्रू, जो कि कंजर्विंग वाटर को और
प्रॉम्प्ट कर रहा है हेल्दी ग्रोथ को एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर और कमर्शियल एप्लीकेशंस के लिए। और 31 दिसंबर के अकॉर्डिंग 51 फुल टाइम एम्प्लॉयज, 30 कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड एम्प्लॉयज कंपनी में काम कर रहे थे। स्ट्रेंथ की बात करेंगे तो वाइड ज्योग्राफिकल रीच है, जो स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड है मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज का, कोर फोकस है क्वालिटी पर, डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट मिक्स है, एक्सपीरियंस प्रोमोटर और स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट टीम है, क्वालिटी प्रोवाइड करता है। फिनेंशियल की बात करेंगे तो 22 में एसेट्स था 21.3 करोड़ का, और अभी है नवंबर मंथ में 90.7 करोड़ का। नेट वर्थ था 3.7 करोड़ का, और नवंबर में है 19.7 करोड़ का। और रिजर्व्स था 1.8 करोड़ का, और अभी रिसेंटली है 12 करोड़ का। डेट था 8.9 करोड़ का, लेकिन अभी बहुत ज़्यादा डेट इंक्रीज किया। कंपनी का डेट अभी है 35.7 करोड़ का, नवंबर मंथ का डेट है बहुत ज़्यादा लोन है कंपनी पर। रेवेन्यू प्रॉफिट की बात करें तो 22 में 34.9 करोड़ का रेवेन्यू, 89 लाख का प्रॉफिट। 23 में 82.5 करोड़ का रेवेन्यू, 2 करोड़ का प्रॉफिट। 24 में 141 करोड़ का रेवेन्यू, 7.4 करोड़ का प्रॉफिट। नवंबर मंथ में 8 मंथ्स में 84.5 करोड़ का रेवेन्यू, 5 करोड़ का प्रॉफिट है। फिनेंशियल अगर देखा जाए तो टॉप लाइन है, बॉटम लाइन कंसिस्टेंट इंक्रीज किया, लेकिन 24 में जो कि प्री आईपीओ है 24 का जो बॉटम लाइन है बहुत ही सरप्राइजिंग बूस्ट है। ये सिर्फ जो सरप्राइजिंग बूस्ट हुआ है ये सिर्फ डाउट ही क्रिएट नहीं कर रहा है, बल्कि इसके सस्टेनेबिलिटी को लेकर, फिनेंशियल के सस्टेनेबिलिटी को लेकर कंसर्न रेज कर रही है। ROE 71.5% का, ROC 21.7% का, डेट टू इक्विटी 2.04 जो मैंने बताया, डेट बहुत ज़्यादा है, डेट टू इक्विटी रेशियो ये 2 टाइम्स का है। RONW 50.07%, PAT मार्जिन 5.25, प्राइस टू बुक वैल्यू 1.48, P रेशियो 2.42 टाइम्स का है। अगर हम इसके कुछ रिस्की पॉइंट की बात करें तो कंपनी हाईली कॉम्पिटिटिव और लो मार्जिन इंडस्ट्री में ऑपरेट कर रहा है। मतलब कि देखिए कंपनी जो है, जो बिजनेस है ये हाईली कॉम्पिटिटिव बिजनेस है, बहुत सारे ऑलरेडी प्लेयर लिस्टेड है, जो कि चाहे वो बड़ी कंपनीज हो या फिर स्मॉल कंपनी, सभी से ये कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा फेस करना पड़ रहा है। प्लस इस मार्जिन में, इस इंडस्ट्री में मार्जिन बहुत ही लो होता है। ऑपरेशंस भी जो हेवली रिलाई कर रहा है रतलम में जो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है इस पर, और अगर कोई भी डिस्ट्रप्शन या फिर शट डाउन अगर होता है फैसिलिटी का तो बिजनेस ऑपरेशन को निगेटिवली इम्पैक्ट कर सकता है। जो टॉप 10 कस्टमर से मेजर रेवेन्यू जनरेट कर रही है। कंट्रीब्यूशन की बात करें तो यहाँ पे देखिए हम लोग परसेंटेज बात करेंगे 22, 23, 24 ऐसे करके, तो 50.9%, 51.5%, 56.4%, 49.9% का कंट्रीब्यूशन था, परसेंट का रेवेन्यू था जो कि कंट्रीब्यूशन था। और कोई भी अगर लॉस होता है मेजर कस्टमर में या फिर बिजनेस में डिक्रीज करता है तो ऑपरेशंस और फिनेंसेस को एडवर्सली अफेक्ट कर सकती है। मेजोरिटी और जो है ऑपरेशन ये कॉन्सेंट्रेटेड नॉर्दर्न इंडिया में, मतलब मेजोरिटी इसका रेवेन्यू जो कंपनी जो बिजनेस करता है नॉर्दर्न इंडिया में ही बिजनेस करती है। इस रीजन से कंपनी रेवेन्यू जनरेट करता है। 58.7% करता था, फिर उसका 57.8% का, 65.6% का, और अभी यह 77.6% का कॉन्ट्रीब्यूशन। अगर इन नॉर्दर्न रीजन में अगर कोई भी डेवलपमेंट होता है, एडवर्स डेवलपमेंट होता है, तो इसके वजह से इसका ऑपरेशन रेवेन्यू जनरेशन कैपेबिलिटीज को नेगेटिवली अफेक्ट कर सकती है। कंपनी जो है ऑन गोइंग लीगल प्रोसीडिंग्स में इन्वॉल्व है। एडवर्स जजमेंट के कारण कंपनी का बिजनेस प्रॉस्पेक्ट को डेट्रीमेंटल कर सकती है। 30 नवंबर के अकॉर्डिंग कंपनी का अनसिक्योर्ड और सिक्योर्ड लोन्स था 5.86 करोड़ का और 6.06 करोड़ का। अगर इसको रीपे नहीं कर पाता है गैस तो इसके वजह से फाइनेंशियल पोजीशन को भी हार्म कर सकता है, अफेक्ट कर सकती है। तो ये कुछ रिस्की पॉइंट भी है। ऑब्जेक्टिव क्या है तो देखिए मशीनरी के परचेज के लिए कैपेक्स करना चाहती है, और जैसे मैंने बताया डेट बहुत ज़्यादा, तो ये डेट को रीपेमेंट करना चाहती है, और जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए फंडिंग चाहती है, इसके लिए आईपीओ लेकर आई है। मेनली कंपनी हाई ग्रेड प्लास्टिक पाइप्स का जो है मैन्युफैक्चरिंग और मार्केटिंग करता है इंडस्ट्रियल, एग्रीकल्चरल और वाटर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के लिए, और इसके अलावा ग्रैन्यूल्स और पीवीसी पाइप्स का भी ट्रेडिंग करती है और इससे रिलेटेड सर्विसेज भी प्रोवाइड करता है। बॉटम लाइन जो प्री आईपीओ ईयर 24 में बहुत ही सडन बूस्ट हुआ, सरप्राइजिंग बूस्ट हुआ, जो कि डाउट क्रिएट नहीं कर रहा बल्कि सस्टेनेबिलिटी को लेकर कंसंट्रेट कर रहा है। हाईली कॉम्पिटिटिव फ्रैगमेंटेड सेगमेंट में ऑपरेट कर रहा है। अगर आप रिस्की इन्वेस्टर हो तो आप मीडियम टर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन अगर आप रिस्क नहीं लेना चाहते आप इग्नोर कर सकते हैं, लेकिन आप रिस्क लेना चाहते हैं तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, मीडियम टर्म के लिए लिस्टिंग इनके लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन गाइस अगर आप अप्लाई करना ही चाहते तो आप पर प्राइस बैंड 90 रुपीज पर अप्लाई कीजिए तो आपको लॉटमेंट के चांसेस होंगे, अदरवाइज आपको लॉटमेंट नहीं होगा। बट फाइनल डिसीजन अपने रिस्क पर ही लीजिएगा, ये कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं है। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।